सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, उपासक हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, आपको व्यवहारिक लाभ भी होगा और आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। देखिए, कोई भी जीव अगर दुख को प्राप्त हो रहा है तो इस बात को ध्यान कर लें आप, उसने भजन नहीं किया है, उसने नाम जप नहीं किया है। अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि ये सोचती रहती है ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाए, ये कर लेते तो ठीक हो जाता, इस पद्धति से इस कार्य को करें तो ठीक हो जाए। अज्ञानता के कारण हम बहुत प्रकार का श्रम करते रहते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं, लेकिन उसका कारण एक ही होता है, भजन। जीवन में भजन न होने के कारण दुख आता है और आप करने लग जाएं, जैसी भी आपकी परिस्थिति है इस वर्तमान समय में, जैसी भी आपकी स्थिति हो, और अगर आप अभी से दृढ़ भाव लेके, दृढ़ हृदय में विश्वास लेके और नाम जप करने लग जाएं, तो आप देखेंगे कि जीवन की जो सारी व्याधियां बनी हुई थी वो सब अपने आप नष्ट होने लगी। ध्यान देकर आप सुनेंगे इस बात को। भजन का, नाम जप का बहुत ही दिव्य प्रभाव होता है और इसमें बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है। आपसे सत्य छुप नहीं सकता, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी घटना हो, आपसे सत्य नहीं छुप सकता अगर आप नाम जापक हैं। इतनी बुद्धि तीव्र हो जाती है, तभी तो इस संसार की असत्यता का ज्ञान उस साधक को हो जाता है और इसीलिए उसका किसी में राग नहीं रहता। ध्यान से सुनेंगे आप। बुद्धि बहुत अधिक सूक्ष्म क्यों हो जाती है, इसके पीछे कारण है। जैसे आप किसी आधुनिक यंत्र का अगर जितना उसमें डाटा है या जो भी उसमें लेखा जोखा है वो सभी आप नष्ट कर दें या डिलीट कर दें, तो आप देखेंगे वो यंत्र अच्छी तरीके से कार्य करने लगा है, पहले से कई गुना ज़्यादा उसमें क्षमता आ गई। ठीक इसी प्रकार जो हमारा अंतःकरण है उसमें जितनी भी सत्वासना है, असत वासना है, इसको नाम जप निकाल के बाहर फेंक देता है और इस प्रक्रिया में साधक व्याकुल हो जाता है। वो समझता है ये क्या हो रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद जब वो बिल्कुल निर्द्वंद हो जाता है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है, तो उसकी बुद्धि बहुत ही एकाग्र हो जाती है और बहुत ही कुशल हो जाती है और वो आनंद में रहने लगता है। क्योंकि ये जो असत और सत वासना थी यही उसे बार बार दुख देती रहती थी, क्लेशित करती रहती थी, शोक भय चिंता देती रहती थी। ये ध्यान रखें आप। ठीक ऐसे ही होता है जैसे आप समझें आपके चिंतन में कोई समस्या आप अपने चिंतन में सुलझा रहे हो या आप किसी समस्या से परेशान हो, उसका आपका चिंतन चल रहा हो और वहीं पर आपको दूसरा कार्य करने पड़ जाए, तो आप देखेंगे कि उस कार्य में आप तन्मय नहीं हो पाएंगे, उसको बारीकी से नहीं समझ पाएंगे और वो कार्य आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि आपका चिंतन से ऊर्जा नष्ट हो रही है, आप ध्यान से एकाग्रता पूर्वक उस कार्य को नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही अगर हमारे दिमाग में कुछ ना चल रहा हो, चिंतन, कोई भी असत वासना न चल रही हो, कोई भी संसारिक प्रपंच ना चल रहा हो, तो आप देखेंगे हम जो भी कार्य करेंगे वो बहुत एकाग्र होके करेंगे और वहीं पर तन्मय होके करेंगे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। भगवान नाम जप एक अमोघ शक्ति है और इसको कोई समझ नहीं सकता। इसे वही समझ सकता है जो इसका जप करेगा। कहने सुनने से हम भले ही हर्षित हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं कि अब हम खूब नाम जप करेंगे, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली नाम जप कर पाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे हम आगे का भविष्य का प्लान ही बनाते रहते हैं, समय निकलता चला जाता है और फिर धीरे धीरे ऐसा मन बन जाता है कि विषयों में ही मन भागने लगता है, भक्ति से हटने लगता है। अभी से आप इसका दृढ़ता से अभ्यास कीजिए, इसमें लगिए, अधिक से अधिक इस जिह्वा को बार बार नाम का अभ्यास कराइए। जितना हो सके नाम जप कीजिए, जितना हो सके नाम का चिंतन कीजिए। अगर सभी प्रकार के दुखों से हमें छुटकारा पाना है तो उसका एक ही साधना है। अगर कहा जाए एक शब्द में तो भगवान नाम जप, और कोई साधना नहीं। और किसी साधना करने के लिए हमें तप करना होता है, हमें बहुत पवित्र रहना होता है, पवित्र बहुत खान पान हमारा होना चाहिए। वो आज ऐसा समय आ गया है कि वो नहीं हो सकता, कहीं न कहीं अपवित्रता बनी ही रहती है। और नाम जप आप किसी भी अपवित्र अवस्था में कर सकते हैं और किसी भी उपास्य देव का कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत से इष्ट देव हैं, किन्हीं के भी आप उपासक क्यों न हो, अपनी साधना में आप नाम जप अवश्य इसको करें। जितना हो सके बार बार जिह्वा से इसकी रगड़ करें तो ज्ञान की अग्नि प्रकट हो जाएगी, जो आपके समस्त दुखों का नाश कर देगी। जितनी भी कर्म वासनाएं हैं अभी तक वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, समूल की समूल नाम जप नष्ट कर देगा। इस बात को हम समझ लें और फिर साधक सुख में आनंद में रहने लगता है। क्यों? क्योंकि चित्त निर्मल हो जाता है, फिर सहज ही नाम में लगने लगता है, भगवत चर्चा में लगने लगता है, भगवत लीला में रस आने लगता है, नाम जप में रस आने लगता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अभी हमारा मन क्यों नहीं लगता, अभी हमें इतना श्रम क्यों करना पड़ रहा है? उसका एक ही कारण है कि हमारा चित्त निर्मल नहीं है। सत वासनाएं भी हैं, असत वासनाएं भी हैं। असत वासनाएं में विषयों की ओर ले जाती हैं, सत वासनाएं में सत्क्रियाओं की ओर ले जाती हैं। उसमें भी नाम जप हमारा छूट जाता है। हम सत्क्रियाओं को इतना महत्व दे देते हैं कि नाम का महत्व ही नहीं रह जाता। इसीलिए नाम जप सत और असत दोनों वासनाओं को नष्ट करता है, तभी भगवत प्रेम प्राप्त होता है। और भगवत प्रेम अखंड आनंद की अनुभूति है, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। अगर मनुष्य जीवन का लाभ लेना चाहते हैं, वर्तमान समय में ही इस शरीर के रहते ही अगर सब कुछ अनुभव करना चाहते हैं, यहाँ मरने की बाद की बात नहीं है, शरीर के रहते रहते आपको समस्त जो आध्यात्मिक उपाधियाँ हैं वो प्राप्त हो जाएंगी, जितनी भी स्थितियाँ हैं वो प्राप्त हो जाएंगी अगर आप नाम जप में लग जाएंगे। तो जितने भी साधक हैं आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।